हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राइज चैनल पर। और आज बात करेंगे इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस की क्लासें एक तो हमने की हैं और आपके साथ मैंने वादा किया था कि इंट्राडे की क्लासें उसी तरह चलती रहेंगी जिस तरह पीछे चलती आ रही हैं, और ऑप्शंस के बारे में भी चलती रहेंगी और फ्यूचर्स के बारे में भी अब हम क्लासें लेकर आएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैंने बोर्ड पर इसीलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ये सब साइकोलॉजी की गेम है। और साइकोलॉजी की गेम इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि 70% इसका ही रोल है। 70% साइकोलॉजी का ही गेम है और कुछ नहीं, और 30% चार्ट का गेम है और बिग प्लेयर्स का तो इसमें है ही जो है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास पैसा कम है, हम उतनी कैपिटल नहीं लगा सकते और फाइनेंशियली होने के तरह। और आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कर सकते हैं आप। जैसे कि साइकोलॉजी की गेम तो मैं इसलिए बता रहा था, आज मैंने ट्रेड किया है डाबर में। और डाबर में क्या हुआ है आपको बताएंगे हम, कैसे मार्केट ऊपर अप डाउन अप और डाउन होता चला गया। और जैसे साइकोलॉजी की गेम तो मैं इसलिए कुछ ज्यादा कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ये देखिए, मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बढ़ाते हुए चला जा रहा है। ये देखिए, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बढ़ाता चला जा रहा है और आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपने बाय किया और आगे यहाँ आपने अपना टारगेट सेट कर लिया। यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। और लोअर लो लोअर हाई बनाता चला जा रहा है मार्केट, और आप यहाँ से अपना अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है जैसे। और आगे का हम एक बार मिटा दें, अच्छे से समझ आएगा ये। और जैसे यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता चला जा रहा है और मार्केट अप है, और आप क्या करते हैं कि नीचे आपके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जहां पर लगे हुए होते हैं और मार्केट अप करता हुआ चला जा रहा है। और मार्केट मान लो ऑपरेटर को भी मालूम है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं नीचे। वो यहाँ रीड करता चला जा रहा है, जहाँ स्टॉप लॉस है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, नीचे स्टॉप लॉस है और ऊपर हमारा टारगेट है। ये देखिए, नीचे स्टॉप लॉस है हमारे और ऊपर हमारा ये टारगेट है इंट्राडे में। और इसी चीज का ऑपरेटर भी फायदा उठाते हैं, उन्हें भी मालूम ही है और वो रीड करते हैं मार्केट को और एकदम से वो मार्केट को मूव कराते हैं नीचे की ओर। एक बार नीचे की ओर मूव करा दिया और यहाँ आपके सारे स्टॉप लॉस खत्म, आपके टोटल स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप गेम से बाहर हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो आपने अपना टारगेट ऊपर रखा होता है, नीचे मार्केट में आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिए, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की ओर मूव करता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करने के बावजूद अप ट्रेंड बनाते हुए चला जा रहा है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, क्योंकि ये ट्रेंड को मूव करा सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं और जो भी बिग प्लेयर हैं जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, ये मान सकते हैं। और ऊपर चला जा रहा है और नीचे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है और इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं और हम गेम से बाहर हो जाते हैं। कुछ हमारे इमोशंस ज्यादा जुड़े होते हैं, कई बार हम ट्रेड को छोड़ने को ही तैयार नहीं होते,
क्योंकि हमारे इमोशन उससे जुड़ जाते हैं और हमें लगता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ऐसे में मार्केट नीचे आ जाता है और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो हम गेम से बाहर। ये बात आपने समझ लेनी है कि ये ट्रेंड को मूव करा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री करें, पहले आप पीछे से देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और जब तक आपका पूरा सेटअप अच्छे से बैठ ना जाए, आपने जो भी स्ट्रेटजी, अगर मैं भी बताऊंगा आपको, और कुछ और भी सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा आगे में, और आपका जब तक पूरा सेटअप बैठ ना जाए आपने ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है आपने ट्रेड। और इसीलिए इसकी वजह से ही 90% आंकड़ा है ये सेबी का, 90% ट्रेडर फेल है स्टॉक मार्केट में, फेलियर है हमारा। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार हमारी एंट्री, अभी हमने ट्रेडिंग की है, ये ना हो कि हमारी एंट्री इतनी खराब हो जाए कि हम दोबारा आकर ट्रेडिंग में अपना सर्वाइव ही ना कर पाए। और उसके बाद बात करते हैं हम कैंडल्स विक की। कैंडल विक की नंबर 2 पर है कैंडल विक। आपको मालूम ही होगा, हमने पीछे भी बताया था कि जैसे कि 2 प्रकार की कैंडल्स होती है। ये देखिए रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये है, ये है रेड कैंडल और ये इसकी विक है। इसका मैं खास आपको मतलब बताऊंगा। और उसके बाद ये है हमारी एक और, ये मान लो हमारी है ग्रीन कैंडल। ये हमारी ग्रीन कैंडल है। और कैंडल्स को हम मानते ही हैं आसान भाषा में कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, और जो रेड कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। मैं इन दोनों को, इस चीजों को नहीं मानता, इन सब चीजों को कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म, जब भी कैंडल फॉर्म होती है वो रेड भी होती है, वो ग्रीन ऐसे होती है कि जैसे ये वीक है। और क्या, कई बार हम पढ़ते भी हैं और कैंडल के बारे में भी जानते हैं, और आप भी जानेंगे। ये देखिए, अगर कैंडल मान लो इस प्रकार की कैंडल है और थोड़ा सा बना हुआ है, जिसे हम हैमर कहते हैं, हैमर कैंडल, और इस प्रकार का होता है, वो नीचे से बड़ी कैंडल होती है और उसकी विक ऐसे होती है। और हम मान लेते हैं कि ये बुलिश है, हमारे लिए ये हैमर काम करेगा, पर ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये विक है। और मान लो ये कैंडल है, कैंडल के बारे में मार्केट थोड़ा सा जहां से ऊपर हुई, मान लो इधर बता देता हूँ, ये कैंडल है, बड़ी कैंडल बना देते हैं, यहां से मार्केट ऊपर हुई, ओपन हुई, और ये इसकी विक है। ये जो विक है, ये इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कैसे, कि जैसे कि मार्केट जहां कैंडल बनी, पहले उसने अपना यहाँ पर आकर ऊपर जाकर, फुल ऊपर जाकर हाई बनाया, हाई बनाया ना उसने, और नीचे से ओपन हुई, ऊपर उसने अपना हाई बनाया। इतनी बात तो समझ में आई कि ऊपर से उसने अपना हाई बनाया और नीचे वो ओपन हुई। और जब भी सेलर्स दबाव बनाते हैं वो कैंडल को नीचे लेकर जाते हैं, आपको मालूम ही होगा, वो कैंडल को नीचे की ओर धकेलते हैं और बायर इस कैंडल को ऊपर की ओर ले जाते हैं, और ऐसे ऊपर नीचे होते हुए कैंडल ऊपर निकल जाती है। जितनी ज्यादा मान लो ये ग्रीन कैंडल है, विक छोटी है,
विक छोटी है और ग्रीन कैंडल है, विक छोटी है तो मान लीजिए अभी बुलिश है, मार्केट बुलिश है। कैंडल को देखकर, कैंडल की विक को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है, क्योंकि उसकी विक नीचे है और कैंडल पूरी फॉर्म हुई हुई है। अगर विक ज्यादा है और हैमर टाइप की है वो हमारे लिए नुकसान है, वो बुलिश कैंडल नहीं है, ऐसा बताया जाता है पर वो होती नहीं है। और विक के बारे में आगे भी बात करेंगे। विक आपको मैं स्क्रीन पर अच्छे से बताऊंगा, अगर नहीं भी समझाया स्क्रीन पर विक के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे विक और कैंडल फॉर्म कैसे होती है, रेड से ग्रीन, ग्रीन कैसे होती है, ऊपर से सेलर्स का दबाव बनता है तो कैंडल रेड बनती है, और बायर का दबाव बनता है तो कैंडल ग्रीन बनती है, ग्रीन को हम बुलिश कहते हैं। सेलर्स का दबाव बनता है तो कैंडल रेड हो जाती है, और बायर का दबदबा बनता है तो कैंडल बुलिश हो जाती है। और कैंडल विक के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं है, ऐसे हम स्क्रीन पर भी समझेंगे इसे कि कैसे। एंट्री टाइम नंबर 3 पर है एंट्री टाइम। एंट्री टाइम के बारे में क्यों मैं चलाता हूं कि जैसे कि मार्केट अपना फुल मूव दे चुका है, मार्केट ऊपर है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है मार्केट। मार्केट यहां से शुरू हुआ, जहां उसने अपना लो बनाया, जहां उसने अपना हाई बनाया, और ऐसे चला जाता है। और एंट्री हम कहाँ ले लेते हैं, कई बार अपना मूव वो दे चुका होता है और हम उस वक्त हम एंट्री में घुस जाते हैं। मान लो जहां एंट्री ले ली हमने, यहां हमने एंट्री ले ली। अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली तो मार्केट अपना मूव दे चुका है और मार्केट नीचे आ जाता है, और नीचे क्या होता है हमारा, वही स्टॉप लॉस। नीचे क्या होता है हमारा स्टॉप लॉस, और मार्केट अपना मूव पूरी तरह दे चुका होता है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि एंट्री आपने पहले तो ट्रेंड देखना है, ट्रेंड आपका तो आपने बुलिश कैंडल देखनी है और बुलिश मार्केट देखनी है। आपने देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने ऊपर का ट्रेड लेना है, अप का ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट बेरिश है तो आपने नीचे का, और मार्केट कितना भी नीचे लेकर आए वो, मान लो आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाना ही होता है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं चेंज कर सकते, वो मूव कर सकते हैं मार्केट को। और ये बात आपको, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मालूम ही होगा, उसके बारे में तो खासकर हमने कई बार बताया है, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और मार्केट यहां से शुरू हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बढ़ाता हुआ चला जाता है। और जब भी ये जहां नीचे जो है, नीचे वाला पॉइंट है सपोर्ट वाला, और जब भी मार्केट नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, और 3 बार जब टच कर जाए सपोर्ट, उसे मेन सपोर्ट, मान लो हैवी सपोर्ट कहा जाता है इसे। और रेजिस्टेंस सपोर्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कई बार बता भी चुके हैं। और लोअर लो, लोअर हाई के जहां आप मार्क करते हैं, जैसे ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ये तो आम खास सभी को मालूम ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये ट्रेंड। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस को हम ऊपर से मार्क करते हैं और सपोर्ट को नीचे से मार्क करते हैं, और बीच का ये मैदान है मार्केट का, जहां वो मूव करते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और जैसे ही नीचे आती है मार्केट और सपोर्ट को टच करके नीचे निकल जाती है, और हम ब्रेकआउट कहते हैं जिसे, ब्रेकआउट कहते हैं जिसे। और हमारी एंट्री क्या हो जाती है, जब भी मान लो ये सपोर्ट है और मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती हुई इसे टच करके नीचे निकल जाती है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में यही एंट्री ठोक देते हैं।
आपने जैसे ही उसे ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, वहां एंट्री नहीं बनानी है। कई बार मार्केट ऊपर निकल जाता है नीचे से, और आपने क्या करना है, जहां जो कैंडल होगी, जहां ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी, ये होगी ब्रेकआउट वाली कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल ये होगी। इसके लो को और ब्रेक कर देती है, नीचे एक और कैंडल बनती है, इसके लो को ब्रेक कर देती है, और आपने यहाँ एंट्री बनानी है और नीचे की ओर एंट्री बनानी है। और ऊपर से जब ब्रेकआउट होता है, जैसे कि ऊपर से होता है, तो आपने यही एंट्री नहीं बनानी है, आपने एंट्री बनानी है इस कैंडल के, ब्रेकआउट कैंडल के आगे, जो लोअर लो को मार्क करके ऊपर निकल जाए जो कैंडल, दूसरी कैंडल, मान लो आपने एंट्री यहाँ बनानी है। और स्टॉप लॉस आपने नीचे रख देना है, उसके कितने पॉइंट का वो आप हम स्क्रीन पर ही बताएंगे। और अब बात करते हैं ट्रेंड कैसे चेक करें। मान लो आपने आज कोई शेयर लिया है, मान लो डाबर का शेयर जैसे मैंने लिया था, और आपने कल देखना है कि पीछे से मार्केट अप और डाउन करता हुआ बुलिश है, क्लोज कहाँ हुआ है, ओपन कहाँ से हुआ था, कितने पॉइंट ऊपर गया, कितने पॉइंट नीचे गया, ट्रेंड आपने चेक कर लेना है। जो भी आप जिस भी ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, जैसे डाबर में है, आपको मैं स्क्रीन पर भी बताऊंगा, और आपने और भी टाइमिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट, 5 मिनट, सभी एक हॉर्स का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का होगा वहाँ, और सभी टाइम फ्रेम आपने चेक करने हैं। और सभी टाइम फ्रेमों में देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसी चीज का यही साइकोलॉजी की वजह से वो फायदा उठाते हैं। मेन चीज 70% मैं साइकोलॉजी को ही मानता हूँ। कैंडल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, चार्ट के भी होते हैं, वो हम बात करते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को, सिंह राइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। सिखाता तो मैं हूँ नहीं, मैं तो जैसे ही आप कुछ भी चीज़ हो, जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई भी नया मान लो ट्रेडिंग में आया है, जैसे मैं था, जहाँ कोई और भी है, और हम सब हैं जैसे, तो आते ही अगला आपकी एंट्री आपकी आते ही गलत हो गई तो आप दोबारा सर्वाइव ही ना कर पाए, ऐसा ना हो। और सभी चीजें जो मैंने आपको बताई है, सभी चेक करके ट्रेड में एंट्री करनी है। आपका सेटअप आपको देखना है कि पूरी तरह आपकी जो सेटअप है वो बन गई है, तो आपने एंट्री करनी है, नहीं आपने बिल्कुल इसमें नहीं घुसना है। और ऑप्शंस के बारे में आगे हम बात करते रहेंगे। कोई बात नहीं, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ग्रो का लिंक और डीमेट अकाउंट आपने खोल लेना है। ग्रो का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, मान लो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ग्रो का लिंक। और आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसीलिए आपको हमारी वीडियो जो है रिकमेंड होती रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि अगली वीडियो आपको हमें स्क्रॉल करते हुए दिखे ही ना। और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और स्क्रीन पर समझिए, जाते हुए एक बार स्क्रीन पर समझेंगे। आओ हम स्क्रीन पर चलते। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अब चार्ट पर। जो चीज़ें मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, और कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं अभी भी उन पर बात करनी ज़रूरी है। उन पर अभी हमने बात करनी है आगे वाली वीडियो में। और कुछ बातें ऐसी है जो बताई नहीं जा सकती थोड़ा। और मैं पहले पेंसिल ले लूँ, एक मिनट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर से नीचे कैसे आया है, एकदम से आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ। और ये देखिए ऊपर से नीचे, जहाँ मेरा पेंसिल चल रहा है यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे आया है ना।
यहाँ ऊपर से नीचे एकदम से नीचे आया है, ये देखिए। अच्छा ये देखिए, जहाँ मुझे मेरे हिसाब से, मैं किसी की बात नहीं करता, मेरे हिसाब से ये देखिए जहाँ बिग प्लेयर की एंट्री कैसे होती है और मार्केट एकदम से नीचे आ गिरता है। और मुझे तो यहाँ एंट्री ही उनकी लगती है, क्योंकि काफ़ी बड़े बार यहाँ देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये देखिए ऊपर से मार्केट है, नीचे कैसे आया एकदम से, क्योंकि क्यों आया है ये बात, इस मुद्दे पर हमने बात करनी है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस कैंडल से देखिए, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था यहाँ पर। और इससे आगे भी ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी अप ट्रेंड में था। जहाँ जहाँ मैं पेंसिल लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन करता हुआ मार्केट यहाँ से भी बुलिश ट्रेंड में था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ भी बुलिश ट्रेंड में था। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बार बनी है और मार्केट कैसे बुलिश ट्रेंड में था। और यहाँ भी देखिए, यहाँ डाउन और अप करता हुआ मार्केट आगे बढ़ रहा है और बुलिश ही है, यहाँ तक भी बुलिश है, यहाँ भी, इसके बाद भी देखिए यहाँ भी बुलिश है मार्केट। यहाँ यहाँ मैं सर्कल लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ भी मार्केट बुलिश है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट पूरी तरह बायर के कंट्रोल में था। यहाँ भी मार्केट पूरी तरह बायर के कंट्रोल में था, यहाँ भी कंट्रोल में था, और उसके बाद यहाँ भी कंट्रोल में था, और उसके बाद यहाँ भी कंट्रोल में था, उसके बाद जहाँ भी 1 2 3 कई थावों पर मार्केट देखिए बायर के कंट्रोल में था। यहाँ भी, यहाँ से उठा लिया, बार उठा लिया हमने, यहाँ भी, यहाँ भी, और एकदम से यही क्या हो गया मार्केट को, कि मार्केट एकदम से बायर के कंट्रोल से बाहर हो गया। ये बार देखिए, अब यहाँ से क्या ऐसी चीज हो गई कि मार्केट बायर के कंट्रोल से ही बाहर हो गया एकदम से, और मार्केट एकदम से ऊपर से नीचे देखिए किस प्रकार से आया है। ये देखिए, ये क्यों आया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बिग प्लेयर की एंट्री होगी, बड़े इंस्टीट्यूशनल्स की एंट्री होगी। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट बुलिश था, ठीक है, यहाँ से यहाँ मार्केट बुलिश था, और हमारे स्टॉप लॉस कहाँ थे, स्टॉप लॉस यहाँ, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस थे, यहाँ, यहाँ, यहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस थे। यहाँ इस जगह पे जहाँ पर मैंने मोटा सर्कल लगाया है, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस थे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस थे, और जहाँ से एकदम से मार्केट नीचे आया और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गई। ये है दोस्तों, ये पावर है बड़ी कैपिटल की और बड़े बड़े प्लेयरों की, क्योंकि ये मार्केट को ऐसा इन्होंने मूव कराया कि मार्केट एकदम से धड़ाल नीचे, और हमारे स्टॉप लॉस, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, यहाँ, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, ये बात आपको मैं बताना चाहता था कि कैसे एंट्री होती है इनकी, और कैसे, और यहाँ एंट्री के बारे में भी हमने बात की थी। और ये चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं वॉल्यूम, ये बहुत हमें फ़ायदा देती हैं। इसके लिए मैं ट्रेंड को इसलिए कह रहा था आपको कि यहाँ देखिए, अब क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे गया, क्योंकि स्टॉप लॉस को हिट इसलिए कराते हैं, यहाँ लिक्विडिटी काफ़ी क्रिएट हो जाती है ऑपरेटर्स की, उन्हें मालूम है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं और कहाँ एंट्री कर सकते हैं हम जैसे छोटे बायरों की।
और कहाँ एंट्री होती है उन्हें सब मालूम है। और मार्केट एकदम से नीचे और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गई। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आज मैंने डाबर का ये खोल रखा था, आज का ही है ये। और पेज, और उसके बाद ये देखिए, यहाँ देखिए एकदम से यहाँ देख लीजिए जहाँ यहाँ 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 देख लीजिए। अब हमारी एंट्री होगी जहाँ पर, यहाँ इसके बाद आज ये वाली कैंडल है। 1 मिनट से मैं अरेंज कर दूँ, 1 मिनट ज़्यादा लग गया थोड़ा। ये देखिए, ये देखिए, 1 मिनट। एंट्री की मैं एंट्री के बारे में क्यों ज़्यादा आपको कह रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं अब। मैं 1 मिनट ले लूँगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन गई एकदम से, जहाँ सेलर्स के कंट्रोल में था। ये देखिए, आप बात को समझें, यहाँ तो सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में थे। यहाँ ये रेड वाली कैंडल पर सेलर्स देखिए यहाँ से लेकर पूरे कंट्रोल में थे। और एकदम से फिर बायर, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई और इसके बाद ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ तो साइडवेज सा हो गया था काम। और मेरे ख्याल से अब एंट्री यहाँ जो इस लो को ब्रेक करेगी, यहाँ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद वाली जो कैंडल यहाँ बनेगी, यहाँ इस जगह बनेगी, इस जगह बनेगी कैंडल, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ इस जगह पर। और जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा इन्हें लगता है कि क्रिएट हो गई है, यहाँ से देखिए अप हुई थी मार्केट, यहाँ से यहाँ निकल गई। और यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ लगे होते हैं, स्टॉप लॉस नीचे हमारे। और यहाँ उन्हें मालूम है यहाँ से अप ट्रेंड हुआ और यहाँ हमारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, जहाँ फिर उन्होंने नीचे लाया मार्केट को। फिर मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चला जाता है। तो दोस्तों आगे भी हम बात करते रहेंगे इसके बारे में। और हंटिंग वीडियो कैसे ये हमारा शिकार करते हैं, क्या बातें हैं इसके, इंस्टीट्यूशनल्स के पास कैपिटल की वजह से हम क्यों इनके शिकार हो जाते हैं, हमें इनके साथ ट्रेड लेना है, ये बात आप ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी की ही गेम है। और कई बार हम इमोशंस में, और यहाँ से हम कई बार क्या करते हैं कि बड़ी कैंडल है ये जो ग्रीन है, यहाँ हम, यहाँ इतना बड़ा मूव आया था, हम यहाँ कई बार छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ हमें ट्रेड छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हमें लगता है और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, हम कई बार छोड़ ही नहीं पाते ट्रेड को। ऐसा नहीं करना है, इसे ही तो साइकोलॉजी कहते हैं। और आपने क्या करना है, अपना टारगेट पहले से ही सेट रखना है कि यहाँ से अगर मार्केट देखिए यहाँ से 518 से 528, जहाँ इससे आपने जहाँ भी टारगेट रखना है, अपना टारगेट पहले तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। जहाँ तक भी आपका टारगेट सेव हो गया और मार्केट फिर भी बढ़ रहा है, तो आपने क्या करना है, मार्केट से एग्जिट हो जाना है आपको, जब भी आपका टारगेट पूरा हो जाए। कई बार हम उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं और हम छोड़ ही नहीं पाते ट्रेड को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, जहाँ से ये देखिए, तो आपने वहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा लालच इसमें बुरा है। तो आप उसके बाद देख ही सकते हैं कैसे मार्केट गिरा है, उसके बाद ये देखिए। ते और ये हम बात इसके बारे में आगे भी करते रहेंगे, और ट्रेडिंग की तो वीडियो चलती ही रहेंगी। ऑप्शंस के बारे में अभी खुल के और भी बातें होगी, ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। और ऑप्शन की क्लास तो लगती रहेगी आगे, कई बार और भी क्लासें भी, जैसे कि
ऑप्शंस फ्यूचर्स इसके बारे में बात हम करेंगे और इंट्राडे पर बात होती रहेगी। और दोस्तों आपको वीडियो सारी देखनी है, हमारी आगे से फर्स्ट लेक्चर से सारी वीडियो देखनी है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर बात इसलिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कई बार मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट इसके बारे में कई बार सोच चुका हूँ, क्योंकि मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको ना समझ आए आप हमें कमेंट करके सेशन में बात कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कई बार 2-3 वीडियो तो उन्हीं चीज़ों पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि अच्छे से समझ आ जाए, किसी का नुकसान ना हो। इसके बाद ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर बात करूंगा, क्योंकि अच्छे से अगर इंट्राडे की वीडियो कंप्लीट हो गई तो इसके बाद ही हम ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अच्छे से बात करेंगे। उन पर ऑप्शंस पर भी वीडियो आती रहेंगी और इंट्राडे पर भी। आप कोई भी चीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इससे हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सिंगराइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको ग्रो का। और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।